हेलो स्टूडेंट, विनोद सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 10th के मैथ सीरीज त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषाओं में देखते हैं। आप शांतिपूर्वक सिर्फ इस लेक्चर को देखें और इसका फ़ायदा लें। अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए इस सवाल के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो चलिए इसमें भी सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अब इसके हिसाब से इसका नामकरण कर देते हैं। हमें क्या कह रहा है, पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है। समकोण का मतलब स्टूडेंट 90 डिग्री, और ये जो 90 डिग्री का कोना है ये हमारा Q है। अब जो बचा हुआ है उसका नाम P, Q और ये R हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। PR प्लस QR का वैल्यू 25 दिया गया है। PR और QR का वैल्यू स्टूडेंट 25 दिया गया है, और वहीं पे PQ का मान 5 सेंटीमीटर। ये जो हमारा PQ है इसका मान स्टूडेंट दिया गया है कितना, तो ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। एंड QR और PR दोनों को ऐड करके जो वैल्यू है वो है 25। तो इस सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे माना कि QR बराबर x। इसका x मान लिए है स्टूडेंट। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे PR और QR बराबर 25, QR को हमने x माना, प्लस में PR, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो इस तरह से PR का वैल्यू होगा 25 माइनस x, 25 माइनस x हो जाएगा। अर्थात PR का वैल्यू स्टूडेंट 25 माइनस x हो गया है। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट, हमारे पास PR बराबर 25 माइनस x हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू 25 माइनस x का होल स्क्वायर, लंब स्टूडेंट 5 का होल स्क्वायर प्लस आधार स्टूडेंट x स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। 25 का होल स्क्वायर स्टूडेंट 2 625 प्लस में x स्क्वायर और माइनस 25 दूनी 50, x इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर लैप्स कर जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे 625 प्लस में बराबर के उस पक्ष भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। माइनस 50x बराबर घट करके माइनस 600 बचेगा। माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर हम काटते हैं तो 12 बार में कट जाता है। इस तरह से x का वैल्यू स्टूडेंट 12 आ जाता है। हमारे पास इस x का स्टूडेंट 12 आ चुका है, तो ऑटोमेटिक 25 में से 12 को अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा आंसर 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हमारे पास जो सवाल कर रहा है वो पूछ रहा है सबसे पहले साइन P का वैल्यू। बहुत ही मस्त, साइन P लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर स्टूडेंट लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू हमारे पास कितना है, P के हिसाब से थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, अर्थात 12 और कर्ण जो कि 13 हो जाएगा। एंड अगेन स्टूडेंट हमारे पास cos P पूछ रहा है, तो cos P इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है स्टूडेंट, और आधार P के हिसाब से थीटा के सामने वाले भुजा लंब, तो आधार हो जाएगा 5 बटे कर्ण 13 हो जाएगा। अगेन 10P का वैल्यू अगर हम देखें स्टूडेंट, तो 10P बराबर लंब बटे आधार होता है P के हिसाब से लंब, तो P थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब
12 और बटे आधार 5 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर तैयार होता है बहुत ही आसान भाषाओं में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट